India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? प्रीति, सोनू, कंचन, शालू, प्रशांत, नवीन, दीपक, मोहन, संदीप, राहुल, सुमित, जूली, शुभम, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम। तो दोस्तों जल्दी से तैयार हो जाइए फटाफट से, फिर अपन लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपको होमवर्क के अंदर 4 क्वेश्चंस दिए थे, जिसके बहुत सारे आंसर्स मेरे को देखने को मिले और काफ़ी सारों में मिस्टेक्स भी थी और कुछ लोगों से फाइंड भी नहीं हुए। तो सबसे पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी से कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे होमवर्क के लिए। तो पहला क्वेश्चन था अपना होमवर्क का, जिसके अंदर डेट दी थी मैंने आपको 20 Feb 2003 को। कौन सा डे है? पहली तारीख ये थी भाई, ठीक है ना, यानी कि 20 फरवरी 2003 को कौन सा वार था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो कंप्लीटेड ईयर है सबसे पहले उसके लिए फाइंड करेंगे, यानी कि 2003 से पहले, यानी 2003 तो पूरा हुआ नहीं है, तो 2002 में कौन सा ऐसा 2002 एक जो कंप्लीटेड ईयर है, तो इसके अंदर फाइंड करना है कि कुल विषम दिनों की संख्या कितनी है 2002 में, ठीक है ना। तो 2002 के अंदर देखिएगा इधर 20 सेंचुरी। कुछ लोगों ने कहा कि सर ये 20 सेंचुरी में आपने जीरो कैसे लिया, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी शताब्दी वर्ष होता है, सेंचुरी ईयर होता है, उसको अपन 400 से डिवाइड करते हैं। जैसे प्रत्येक 4 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसको आप लीप ईयर में काउंट करते हो, उसी तरीके से सेंचुरी ईयर्स के अंदर प्रत्येक 400 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसको अपन लीप सेंचुरी ईयर बोलते हैं। तो मेरे भाई सेंचुरी में अपन लोग डिवाइड करते हैं 400 का, और अगर सेंचुरी 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 बचता है, यानी शेषफल अगर आपका 0 बचता है, तो उस शताब्दी का कोड 0 होता है। 2 का 2 ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर लीप ईयर तो है ही नहीं। जब लीप ईयर नहीं है, यानी 4 का भाग लगाओगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो लीप ईयर 0 हो गए, तो टोटल मिला के एक्स्ट्रा डेज कितने आए? 2 आए। अब इसी तरीके से 2003 के कहां तक जाना है? फरवरी तक जाना है। तो जनवरी में ऑड डेज होते हैं 3, फरवरी की जो डेट दे रखी है वो की वही ले लेंगे, यानी कितना हो गया? 23। अब चाहो तो आप लोग यहीं पे कट कर लेते, इसको यहीं पे कट कर लेते, तो 7 का भाग अगर 23 में लगा देते आप लोग, 7 का भाग 23 में लगा देते, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है शेषफल 2 बचता। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। 1 बचेगा तो मंडे, 2 बचेगा तो ट्यूसडे, 3 बचेगा तो वेडनेसडे, और 4 बचेगा तो थर्सडे। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो फटाफट से जल्दी से देख लेते हैं, यानी पहला जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर आया वो क्या आया? गुरुवार आया, ठीक है। सेकंड डेट क्या थी भाई? जल्दी से बता दो फटाफट से। सेकंड डेट थी आपके पास में 11 मार्च 1717, ठीक है। 11 मार्च 1717 को क्या था? तो भैया देखना इधर, 1717 से पहले वाला वर्ष कौन सा है? 1716, ठीक है। 1716 के विषम दिन क्या बनेंगे भाई? जल्दी से देख लो। 1716, इसके ऑड डेज क्या होंगे? अब 1700 में 400 का भाग लगाएंगे आप लोग। 1700 में आपने 400 का भाग लगाया, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 100, और 100 बचेगा, तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 5। तो 17वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 5। एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, तो 16 साल में 16, और 4 चौक 16, 4 और आ गए, टोटल मिला के कितने हो गए भैया? 25 हो गए, ठीक है। अब इसी तरीके से 1717 में मार्च तक जाना है, तो जनवरी में 3, फरवरी 0, मार्च की 11 तारीख, 11 और 3 कितने हो गए? 14 हो गए, ठीक है। अब ये 14 तो अपन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 7 का मल्टीपल है, तो यहां से तो 0,
यहां से 7 का भाग 25 में सीधा लगा देंगे तो 21 तक भाग चला जाएगा, बचा कितना 4। सही है, क्लियर है क्या? तो इसका भी जो आंसर है वो क्या आएगा, थर्सडे आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, थर्सडे यानी कि गुरुवार। क्लियर है, इसका आंसर भी क्या आ गया, गुरुवार आ गया, थर्सडे आ गया भाई। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट अगली डेट देखते हैं यहां पे क्या थी। अब कुछ लोगों का यहाँ पे संडे आ रहा है, यानी इन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है, मुंह उठा के आ गए बस, है ना, यही हुआ है ना भाई। तो इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले यार क्वेश्चंस जो आपको एटलीस्ट होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं वो तो करके आओ, या सेशंस को देखो और उसके बाद अटेम्प्ट करो यार। अब देखो यहाँ पर डे क्या है, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1500, 1 जनवरी 1500 को कौन सा डे था ये फाइंड करना है भैया। अब भैया 1 जनवरी 1500 बहुत ही आसान है, मैंने आपको बोला भी था। 1500 से पहले वाला वर्ष क्या आएगा, 1499, 1499। 1500 जो है उससे पहले वाला ईयर क्या आएगा, 1499। तो सबसे पहले 1499 के हम लोग फाइंड करेंगे कि क्या होगा। 1499 1400, तो 14वीं शताब्दी यानी कि 1400 में भाग लगाओगे आप किसका, 400 का, तो शेषफल कितना आएगा, 200 आएगा भाई। 200 आएगा तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 3। 300 होगा तो विषम दिनों की संख्या 1, तो 200 बचा है तो विषम दिनों की संख्या 3 होती है। 99 में 99 एक्स्ट्रा डे होंगे, और लीप ईयर कितने हैं इसके अंदर, 24 चौक चिन्ह में 24 लीप ईयर हो गए। तो टोटल मिला के एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, जल्दी से देख लो भाई। यहाँ पे 99 और 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया 100, 102, 126। सही है, कितना हो गया, 126 एक्स्ट्रा डेज हो गए। अब यहाँ पर देख लिया भैया 1500 के कहाँ तक जाना है, जनवरी तक जाना है, यानी एक ही दिन एक्स्ट्रा लेंगे। तो 126 प्लस 1 कितना हो गया, 127। 127 में 7 का भाग लगाया, ठीक है, तो ये कट जाएगा भैया, ये कट गया कितनी बार, 7 कम 7। क्लियर है, बचा कितना आपके पास में, 5 बचेगा, 5 और 7 57 हो गया, 7 8 56 होते हैं, तो 18 बार तो भाग चला गया, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। सही है कि नहीं है, कितना बचेगा, 1। और 1 मतलब क्या हो जाता है, मंडे। 1 मतलब क्या हो गया, मंडे, सोमवार। ठीक है भाई, सभी का करेक्ट है, मंडे। चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये था हमारे पास में होमवर्क का, ठीक है, 4 क्वेश्चन दिए थे, उसके अंदर 28 सितंबर 2019 ये फाइंड करना था भैया। तो इससे प्रीवियस वाला कौन सा है, जल्दी से बता दो फटाफट से, क्या आया भैया, 2018। तो 2000 में कितने ओड डेज होंगे, 20, सेंचुरी का 0, 18 का 18 ले लेंगे। अब इसमें लीप ईयर देख लो कितने लीप ईयर हैं, 4 लीप ईयर और हो गए, 4 चौक 16 तक भाग जाएगा, तो 4 लीप ईयर और हो गए, यानी 22। 22 में से 21 तक चला गया, बचा कितना, 1। ये 1 बच रहा है भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा है, 19 तक जाना है भैया, 19 तक जाना है। अब देखना इधर 19 तक अगर जाना है अपने को तो सितंबर तक जाना है। जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, ठीक है। और सितंबर की क्या है, 28 डेट है, तो 28 को तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे कट कर दो इसको, तो ठीक है ना, 7 का मल्टीपल है, इसको यहीं पे कट कर दिया। यहाँ पर देख लो, ये 2 और 2 4 और 3 7, इसको भी कट कर दो यहाँ पे, 2 2 और 3 को कैंसिल कर दिया। अब बचा कितना, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, यहाँ से 12 बचा है भैया, 12 और 1 कितना हो गया, 13, ठीक है। 13 में 7 का भाग लगाया, रिमाइंडर कितना आएगा, 6। 6 मतलब क्या होता है, सैटरडे। 6 मतलब सैटरडे यानी कि शनिवार। क्लियर है कि नहीं है भाई, समझ में आ गया। यहां तक का कंसेप्ट वो कंसेप्ट था जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे उसके आपको सारे सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड करा दिए कि क्या क्या है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आराम से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा भाई, इधर सबसे पहले यहां पर देखना। अब आज अपन पढ़ने वाले हैं डबल डेट कि जब परीक्षा में 2 दिनांक दे रखी हो, 2 दिनांक देखना। अब इसके बहुत सारे कंसेप्ट अपन लोग पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे, सबसे पहला कंसेप्ट अपन लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखिएगा इधर सबसे पहला कंसेप्ट देखना। इधर यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि यदि 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को अगर शुक्रवार है, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को अगर शुक्रवार है तो आज डेट है 7 मई,
तो 7 मई 2019 को कौन सा वार होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है डबल डेट का। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इधर चीजों को समझना। डबल डेट का कंसेप्ट क्या कह रहा है आपका, ठीक है, कि अगर 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है तो 7 मई 2019 को क्या होगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे प्रॉपर मेथड के साथ, जब आप सोल्व करेंगे, पहले कंसेप्ट समझना कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है भाई। सबसे पहले चीज समझना कि जब आपने 15 अगस्त 1947 ये जो है, जब आपने इसको फाइंड किया तो आपका 100% शुक्रवार आया। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही दिया हुआ था। तो आपने बिल्कुल, जब आप 7 मई निकालेंगे तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा अपना 2019, यानी आज का जो दिन है वो आपके पास आ गया कौन सा, मंगलवार। सही है, आज मंगलवार ही है भाई, सही है। बिल्कुल दोस्तों, क्या आ गया, मंगलवार आ गया अपने पास में। क्लियर है। अब यहां पर देखना भाई, अब इस जगह पर देखना कि अगर मैं डे आपको ये दे देता कि 15 अगस्त 1947 को, 1947 को फ्राइडे नहीं दिया होता और मैंने दिया होता आपको वेडनेसडे, यानी कि बुधवार दिया हुआ होता। क्या दिया हुआ होता, बुधवार दिया हुआ होता। और मैं आपसे पूछता कि 7 मई 2019 को कौन सा वार है। क्वेश्चन अगर अपना ये होता कि इस बार मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि 15 अगस्त 1947 को बुधवार है तो 7 मई 2019 को क्या होगा। तो जब आप फाइंड करोगे इसमें लेक्चर में जब आप चीजों को फाइंड करोगे, देखना इधर, जब आपने 15 अगस्त 1947 निकालोगे तो आपकी तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, शुक्रवार निकल के आएगी। आपकी तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, शुक्रवार निकल के आएगी। सही है ना भाई। आप तो ये डेट आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, ठीक है ना। लेकिन अब उसने यहाँ पे बुधवार लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को बुधवार था। तो पहले आप लोग क्या चेक करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को जब आपने डे चेक किया तो उस दिन फ्राइडे निकल के आया, लेकिन उसने यहाँ पर वेडनेसडे लिखा हुआ है, बुधवार लिखा हुआ है, यानी कि 2 दिन माइनस करके लिखा हुआ है। क्या, बुधवार, 2 दिन माइनस करके बुधवार लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से जब आप चीजें फाइंड करेंगे, इसको आप फाइंड करेंगे 7 मई, जब आप 7 मई 2019 निकालेंगे तो भैया 7 मई 2019 को जो आपका वार निकल के आएगा वो मंगलवार निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, मंगलवार निकल के आएगा। लेकिन मंगलवार अपना आंसर नहीं होगा। इसने अगर 2 माइनस करके लिखा हुआ है, इसने अगर 2 माइनस करके लिखा हुआ है तो यहां पर भी आप 2 माइनस कर दोगे। जब 2 माइनस कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रविवार होगा। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रविवार होगा। तो चीजें समझ में आ रही है क्या, चीजें समझ में आ रही है कि जो मैं बोलना चाह रहा हूं, यहां पे चीजों को समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। देखना ये इधर, यहां पे जब सेम दे रखा था तो अपना आंसर भी अपने को सेम, यानी कि दोनों डेट आपको चेक करनी पड़ेगी। देखिए इसके अंदर बहुत सारे मैं शॉर्टकट्स और शॉर्ट मेथड्स बताऊंगा जो आपको याद में रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपको बिल्कुल चुटकियों में डेट निकालना आ जाएगा, पर पहले जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, उसको बेसिक को समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कभी कभी डेट इतनी कॉम्प्लिकेटेड होंगी और इनके बीच में जो गैप है, जैसे 1947 और 2019 के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, सही है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मेथड तो यही कहता है कि आप सबसे पहले इस वाली डेट को फाइंड करो। आपने फाइंड किया, आपका आंसर क्या निकल के आया, सॉल्यूशन में फ्राइडे निकल के आया, तो भैया कुछ भी करने की मतलब नहीं है, यानी कि बिल्कुल सही दे रखा है आपको। तो आपने आराम से 7 मई 2019 निकाला, उस दिन आपका मंगलवार आ गया। लेकिन अब उसने क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन के अंदर क्या किया, 15 अगस्त 1947 को हमें पता है कि शुक्रवार आता है, पर उसने शुक्रवार नहीं दिया, बुधवार दिया है। तो जब आप इस डेट को कैलकुलेट करोगे, फाइंड करोगे, तो आपका तो शुक्रवार आएगा। लेकिन भैया इसने 2 कम कर के दे रखा है, आपको 2 कम करके दे रखा है, यानी बुधवार दे रखा है। तो फाइनली जब जो आपसे पूछ रहा है 7 मई 2019 जो पूछा जा रहा है, उस दिन आप लोग डे निकालोगे, आपका आएगा मंगलवार। लेकिन मंगलवार अपना आंसर नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से भी फिर 2 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रविवार अपना आंसर होगा। तो इसी तरीके से अगर इसने बढ़ाकर दे रखा होता, अगर सपोज करो कि इस जगह पर उसने ये फ्राइडे न देकर, शुक्रवार न देकर, अगर वो दे देता, इसमें तीसरी कंडीशन दे देता आपको कि 15 अगस्त 1947 को शनिवार है, 15 अगस्त 1947 को शनिवार है, अगर वो ये दे देता तो फटाफट से बता दो फिर क्या होता भाई। तो फिर अपना आंसर क्या होता, जल्दी से बता दो। 15 अगस्त 1947 को अगर वो दे देता कि शनिवार है, तो फाइनली 7 मई, ये इसका निकालो फिर आप, 7 मई, 7 मई, ठीक है। देखना इधर आप,
भाई 7 मई 2019 को क्या होगा, तो आपने तो फाइंड किया भैया 15 अगस्त 1947 फाइंड किया, उस दिन आपका तो आया शुक्रवार, ठीक है, लेकिन उसने दे रखा है शनिवार, यानी उसने क्या किया होगा, +1 करके लिखा है, यानी कि +1 करके लिखा, क्या लिखा है, शनिवार लिखा है। तो इसी तरीके से अगर 7 मई का अगर उसने पूछा है, 7 मई 2019 अगर पूछा है, तो इस दिन जो आपका डे निकल के आएगा वो आएगा मंगलवार, लेकिन मंगलवार अपना आंसर नहीं होगा, अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन का कौन सा आंसर होगा, अपना बुधवार जो है वो अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वेडनेसडे जो है वो अपना आंसर आएगा। यहां तक का कंसेप्ट में कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा है क्या जिसको कोई परेशानी हो या समझ में नहीं आया हो? क्लियर है सभी लोगों का, बढ़िया तरीके से क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई क्या जो मैं कहना चाह रहा हूं। डेट अगर बढ़ा कर दे रखी है तो बढ़ा देंगे आंसर को भी, डेट अगर घटा कर दे रखी है, वार घटा के दे रखा है तो घटा देंगे, अगर सेम दे रखा है तो सेम, ठीक है, सेम दे रखा है तो सेम करेंगे। अब यहां पर सबसे पहला कंसेप्ट अपन लेके चलते हैं। यहां पर देखिएगा सबसे पहला कंसेप्ट, क्वेश्चन देखना अब इधर, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 15 अप्रैल 2007 को अगर शुक्रवार था, 15 अप्रैल 2007 को अगर शुक्रवार था तो 25 जुलाई 2011 को कौन सा वार होगा? ये क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 2007 को शुक्रवार है, तो 25 जुलाई 2011 को आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? जो जल्दी से फटाफट से फाइंड करके बता दो भाई मुझे एक बार। दोनों डेट आपको पता ही है, कंफर्म आपको पता ही है कि किस तरीके से देखना है। अब यहां पर देखिएगा भाई इधर 2007, तो सबसे पहले अपन डेट कैलकुलेट कर रहे हैं कौन सी वाली, क्या उसने सही दिया है, क्या उसने सही दिया है? 15 अप्रैल 2007, ठीक है, इस दिन उसने फ्राइडे दिया है भाई, तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं क्या इसने सही दिया है क्या। तो आपको पता है कि भैया 2007 से पहले वाला वर्ष कौन सा है, 2006 जो कंप्लीटेड ईयर है। तो सबसे पहले 2006 के ओड डेज निकालोगे 20वीं शताब्दी में, तो क्या हो गया 0, 6 का 6, 4 एकम 4, ठीक है, 7 का मल्टीपल है, इसको यहीं पे कट कर देंगे, क्या हो गया 0 बचा, ठीक है। अब यहां पर देखना भैया 2007 के अप्रैल तक जाना है, नॉर्मल ईयर है, जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3 और अप्रैल की 15 तारीख, ठीक है। 15 और 6 कितना हो गया 21, 15 और 6 कितना हो गया भैया 21 हो गया। 21 को भी आप 7 से कट कर दोगे, ये भी कितना आया 0, 0 में कोई भाग जाता नहीं है, 0 मतलब क्या हो गया, यानी संडे, 0 मतलब क्या हुआ संडे। पर तुम्हें दे क्या रखा है फ्राइडे, तुम्हें तो फ्राइडे दे रखा है, तुमने फाइंड किया 15 अप्रैल 2007 फाइंड किया, तो भैया तुम्हारा तो संडे आया, लेकिन यहां पर 0 मतलब संडे आया, पर तुम्हें फ्राइडे दे रखा है, तो संडे में से 2 माइनस करोगे तभी तो फ्राइडे शुक्रवार बनेगा ना, संडे में से 2 माइनस करना पड़ेगा तभी तो फ्राइडे शुक्रवार बना। तो इसी तरीके से अब आप देखना इधर, यहां पर जब आप ये वाली डेट फाइंड करोगे, कौन सी वाली डेट फाइंड करोगे आप फाइंड करोगे 25 जुलाई 2011 निकालोगे, तो 2011 से पहले वाला वर्ष कौन सा है 2010, तो 2010 के ओड डेज क्या बनेंगे भाई, 20वीं शताब्दी का 0, 10 का 10, 10 में 4 का भाग लगाया, 2 बार भाग गया, 4 दूनी 8, तो एक्स्ट्रा डेज कितने आए भैया, यहां से तो आए 12, सही है। फिर इसी तरीके से 2011 के ओड डेज देखना भैया, 2011 में जुलाई तक जाना है, तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई की कौन सी तारीख है 25, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो कितना हुआ, 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 और 3 ये कितने हो गए 38, 38 डेज यहां से आ गए। तो 38 और 12 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल कितना बनेगा 50 बनेगा। 50 में आपने डिवाइड किया किसका, 50 में आपने डिवाइड किया 7 का, रिमाइंडर कितना आएगा 1 मतलब क्या हुआ मंडे, 1 मतलब क्या होगा मंडे। पर मंडे हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां पर -2 करके हम लोगों ने फाइनल आंसर निकाला है, तो इसी तरीके से मंडे में से भी 2 माइनस करोगे, मंडे से 1 कम संडे और संडे से 1 कम क्या आएगा सैटरडे हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा सैटरडे, शनिवार जो है वो अपना आंसर आ जाएगा, मंडे -2 यानी सैटरडे हमारा आंसर आ गया।
अब देखो क्वेश्चन तो आपने कर लिया मेरे भाई, ठीक है, और आपको बहुत सारे टीचर, बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको इसको बहुत सारे शॉर्ट मेथड्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। पर मेरे भाई एक चीज ध्यान रख लेना, एक चीज समझ लेना, यहां पर अभी ईयर्स जो है ना बहुत पास पास के ईयर्स हैं, तो उसमें तो आप लोग शॉर्ट मेथड लगा लोगे, वो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। मात्र 2 मिनट के बाद मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बताने वाला हूं। लेकिन एक बात बता देता हूं मैं आपको, जो आप लोग, अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए ना, और चीज़ों को आप लोगों को फाइनली आपको जल्दी से जल्दी सीखना है और परमानेंटली सीखना है मेरे भाई, तो एक चीज़, एक सबक सिखा रहा हूं आपको आज, ठीक है, उसको सुन लेना और ढंग से समझ लेना। शॉर्टकट से आप लिमिटेड क्वेश्चंस तो कर सकते हो, लेकिन आप प्रॉपर सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है, ये चीज़ समझ लेना आप, ठीक है। डबल डेट का कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं, इसलिए बताया। देखो यहां पर क्या हुआ कि ये लेंथी आपको थोड़ा सा लगा होगा। क्यों लगा होगा लेंथी? क्योंकि भैया पहले आपने इसको फाइंड किया, भैया 15 अप्रैल 2007 के लिए फाइंड किया, फ्राइडे दे रखा था, पर तुम्हारा संडे निकला, रविवार निकला, तो रविवार में से 2 दिन माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके फ्राइडे आया, सही है। इसी तरीके से 15 जुलाई 2011 जब आपने निकाला, तो इसका जो डे निकल के आया आपके पास, मंडे निकल के आया, तो मंडे में से भी 2 माइनस करना पड़ेगा, सैटरडे, सही है ना, सैटरडे आया। अब देखो जो मेरे भाई कह रहे हैं ना कि शॉर्टकट चाहिए सर शॉर्टकट, तो ये लो भैया शॉर्टकट दे देता हूं तुम्हें, ठीक है। डेट दे रखी है 15 अप्रैल 2007, 15 अप्रैल 2007, इसको मैंने दे दिया फ्राइडे, ये फ्राइडे दे रखा है। और तुमसे डेट क्या पूछी गई है? डेट तुमसे पूछी गई है 25 जुलाई 2011, डेट पूछी गई है 25 जुलाई 2011, ठीक है, ये पूछा गया है। अब मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूं इसको, ठीक है, शॉर्ट करने का तरीका तो बता रहा हूं, पर इसकी लिमिटेशंस भी बता दूंगा कि कब कब आप लोगों को ये चीज यूज करना आप लोग, ठीक है, और कब कब नहीं करना, ठीक है, समझना। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, देखना, लिखते हुए चढ़ना मेरे भाई। सबसे बेस्ट तो वो ये देखो, बेसिक कंसेप्ट वही था कि आप वो वाली डेट भी फाइंड करो, फिर उसके बाद दूसरी वाली डेट भी फाइंड करो और आराम से चेक करो। लेकिन अब यहां पर ये जो मेथड बता रहा हूं, इसमें आपको बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसने ये जो फ्राइडे दिया है ये सही दिया है या गलत दिया है, ठीक है। तो पहला टाइप का कंसेप्ट ये है अपना, टाइप फर्स्ट का कंसेप्ट है। टाइप फर्स्ट मतलब डेट डिफरेंट, डेट अलग दे रखी है आपको, डेट अलग है, मंथ डिफरेंट, मंथ भी अलग है, मंथ भी डिफरेंट है, ठीक है, और ईयर भी डिफरेंट है, ईयर भी अलग है, सही है ना। देखो डेट अलग, मंथ अलग, और आपको जो ईयर है, ईयर में भी डिफरेंस है, कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है, तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। तो देखो आप डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हो, छोटी वाली डेट से अपन बड़ी वाली डेट पे जा रहे हैं। 2007 पहले आया था, तो उसका वार आपको दे रखा है, जो वार आपको ज्ञात करना है वो डेट बाद वाली है, ठीक है ना। तो पहले वाली डेट से अगर बाद वाली डेट पर जाओगे, तो जो एक्स्ट्रा डेज है उसको आप लोग प्लस करते हो, ठीक है। अगर बाद वाली डेट दे रखी होती, उससे अपन पहले वाली डेट पर जाते, तो अपन एक्स्ट्रा डेज को माइनस करते, ठीक है। तो अब देखना इधर यहाँ पे, तो सबसे पहले डेट का डिफरेंस देख लो भैया। डेट का डिफरेंस क्या, सीधा निकाल लिया, 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 कितना, 10, ठीक है। अंतर कितने का आया, 10 का आया भाई। अब 10 में आपने 7 का भाग लगा दिया, तो यहां पर एक्स्ट्रा डेज कितने बचे, एक्स्ट्रा डेज कितने बचे, 3 बचे हैं भैया, ध्यान रख लेना। तो डेट का डिफरेंस आपने निकाल लिया, 15 और 25 का डिफरेंस यानी कितना आया, 10, 10 में 7 का भाग लगाया, एक्स्ट्रा डेज कितने आए, 3 आए। अब यहां पर चीजों को समझना, मंथ, अब मंथ ले लेते हैं भैया। अब मंथ किस हिसाब से लेंगे और फिर ईयर किस हिसाब से लेंगे, ये चीज भी देखेंगे अपन, ठीक है। अब मंथ पे जाना है भाई, मंथ पे जाना है, तो मंथ में अप्रैल से जुलाई पर जाना है, अप्रैल से जुलाई पर जाना है। तो जिस महीने की तारीख अपन ज्ञात करते हैं वो मंथ कैलकुलेशन में नहीं आता है, ठीक है ना। तो जुलाई कैलकुलेशन में नहीं आएगा, कौन आएगा, अप्रैल कैलकुलेशन में आएगा। तो अप्रैल में ऑड डेज जानते हो कितने होते हैं, 2 होते हैं। अप्रैल के बाद मई में कितने होते हैं, 3। फिर जून में कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब जुलाई तो काउंटिंग में आएगा नहीं, तो जुलाई तो लेना नहीं, जुलाई लेना नहीं है भैया। तो टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 2 और 2 4 और 3 कितने हो गए, 7, टोटल 7 एक्स्ट्रा दिन हो गए ये, ठीक है ना। कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए भैया, महीने के कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, अप्रैल के 2, मई के 3, जून में 2, टोटल एक्स्ट्रा डेज 7 हो गए। ईयर कैलकुलेट कर लेते हैं, ईयर 2007 से 2011 पे जाना है। तो जिस महीने की या जिस वर्ष की तारीख ज्ञात करनी है, ठीक है, उसको अपन कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, 11 नहीं लेंगे। तो 7 के अंदर देखना,
7 के अंदर आपने विषम दिनों की संख्या 1 होती है। 2008 8 में विषम दिनों की संख्या 2 होगी। 9 के अंदर 1 होगी। 10 के अंदर 1 होगी और 11 तो कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है। तो भैया टोटल मिला के अगर इनको सम करोगे तो कितना हुआ, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, 5 एक्स्ट्रा दिन हो गए। अब टोटल जोड़ लो भैया। डेट कितनी थी, 3, तीनों को ऐड कर देंगे अपन, तीनों को ऐड कर देंगे। इस 3 को ऐड कर देंगे, इस 7 को चाहे ऐड करो या मत करो, और इस 5 को भी ऐड कर देंगे क्योंकि 7 का मल्टीपल तो कट ही जाएगा, पर आप तो ऐड कर लो। 7 और 3 कितने हो गए, 10, 10 और 5 कितने हो गए, 15। अब देखना इधर, 7 + 3 + 5 कितने हो गए, 15। 15 में भाग लगाएंगे अपन किसका, 15 में भाग लगाया 7 का, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। और 1 मतलब क्या हो गया, 1 मतलब क्या हो गया, मंडे। 1 मतलब क्या हो गया भैया, मंडे हो गया। सही है ना। अच्छा, इसको करना नहीं है, सॉरी। देखना इधर, यहाँ पे ये कुछ नहीं करना अपन को, बस एक्स्ट्रा डेज फाइंड करना था। एक्स्ट्रा डेज कितने, ठीक है। 15 में 7 का भाग लगाया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो मतलब 1 अपने को जोड़ना था इसके अंदर, ठीक है ना, 1 ऐड करना था कुल मिला के। यानी एक्स्ट्रा डेज कितने आए, 1 आया। ठीक है, एक्स्ट्रा डेज कितना आया, 1 आया। कुल मिला के जब ओवर अपन ने एक्स्ट्रा डेज निकाले तो वो कितना आया, 1 आया। ठीक है, अरे मंडे नहीं, 1 को अपन ऐड करेंगे। पहले वाली तारीख का जो वार दे रखा है उसमें आप लोग ऐड कर दोगे। फ्राइडे में 1 ऐड किया, अपना आंसर क्या आ गया, सैटरडे ही तो आ रहा था भाई अपना आंसर। देख लो इधर पीछे, ये पीछे अपन ने कैलकुलेट किया हुआ है, देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, सैटरडे। सही है कि नहीं, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सैटरडे आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अपना संडे बना था, संडे -2 फ्राइडे किया था, तो यहाँ पे अपना क्या बना, मंडे -2 सैटरडे। तो देखो यहाँ पर कितना आसान हो गया, कितनी शॉर्ट ट्रिक, बढ़िया तरीके से ये ट्रिक अपन ने यूज तो कर ली मेरे भाई, ठीक है ना। ट्रिक अपन ने यूज कर ली, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 25 का डिफरेंस ले लिया, 10 आया। फिर 10 में से 7 दिन अलग कर दिए, बचे कितने, 3 दिन एक्स्ट्रा बचे। मंथ अप्रैल से जुलाई में जाना था भैया, तो जुलाई तो काउंटिंग में आना नहीं है। अप्रैल में ओड डेज कितने हैं, 2। फिर मई में कितने, 3। और जून में कितने, 2। तो टोटल ओड डेज कितने आ गए, 7 आ गए। 7 और 3 कितने हो गए, 10। अब 2007 से 2011 पे जाना है, तो भैया 7 तो अपन को लेना है। 7 में कितना, 1। 8 में कितने, 2 ओड डेज होते हैं, लीप ईयर में 2 होते हैं ना भाई। 9 में कितना, 1। 10 में कितना, 1 हो गया। क्लियर है। टोटल ओड डेज अपन ने निकाल लिए कितने, 5। तो 7 और 5 12 और 3 कितने, 15। 15 में 7 का भाग लगाया, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। 1 जो आया उसको जोड़ दिया, फ्राइडे में 1 जोड़ दिया, क्या आ गया, सैटरडे आ गया। सही है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। तो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मेथड है। यानी जो लास्ट में बचा उसको ऐड कर दिया। कितना बचा था, 1 बचा था ना, तो 1 फ्राइडे में 1 ऐड करोगे, कितना होगा, सैटरडे। अब ये 1 क्यों ऐड किया हमने, क्योंकि पहले जो तारीख आएगी उसका वार आपको दे रखा है, और बाद वाली जो तारीख है उसका वार आपको ज्ञात करना है। तो पहले वाली तारीख से जब आप बाद वाली तारीख पर जाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग, हमेशा प्लस करेंगे। लेकिन बाद वाली तारीख से जब आप पहले वाली तारीख पर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये होता है। सही है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। तो कल आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, इस बेस पे आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, यहां पर देखना इधर। जिसने पहली बार पढ़ा है ना, वो यही सोचेगा कि यार जो आज तक करता आया हूं ना, मैं वही करूंगा। नई चीज से भागोगे, चीजों को नहीं समझोगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, टीचर का तो कुछ जाएगा नहीं। सही है कि नहीं है मेरे भाई, क्लियर है कि नहीं है। जिसको बाउंसर लग रहा है वो एक बार जरूर वीडियो को देखेंगे और उसके बाद आप लोग चीजों को समझेंगे। एक डेट में लिख के दे देता हूं, यहां पे आप लोग फाइंड करके बताइएगा कि भैया 12 जुलाई 1918 को मंडे है, ठीक है। तो भाई 22 अक्टूबर 1927 को कौन सा डे होगा, ठीक है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कितना जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। जो मेथड मैंने सिखाया उसी मेथड से फाइंड करिएगा। आपने जो मेथड सीखे हो कोई बात नहीं, अच्छे होंगे, लेकिन इससे बेस्ट नहीं हो सकते, ये आपको कल पता लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक अपना क्लियर हो गया। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर 1 महीने के अंदर आप लोग रीजनिंग का पूरा कोर्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो शाम को 6:30 बजे एसएससी सीजीएल की क्लास में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, जो कि आज से स्टार्ट होगा। और पहला टॉपिक बहुत ही धमाकेदार है, रिपीटेड सीरीज। 1 महीने के अंदर पूरी रीजनिंग का कोर्स आप लोग देखेंगे वहां पर, तो आप लोग आराम से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।